हर हर महादेव स्कॉर्पियोज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो स्कॉर्पियोज, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जुलाई 2025 आप लोगों के करियर में और लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं? अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है? क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है? क्या कुछ एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है? ओवरऑल सब कुछ देखेंगे हम आपके लिए। इसीलिए आप सभी लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों स्कॉर्पियोज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है जुलाई में आप लोगों के लिए। Seven of Wands, Two of Pentacles, the Hierophant, Temperance, Queen of Swords, Judgment, Nine of Wands, Three of Cups, Ace of Swords, King of Pentacles, Seven of Pentacles, the Emperor, Nine of Cups, Eight of Cups। तो स्कॉर्पियोज, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए कि जुलाई में आप लोगों को कौन सा गाइडेंस है जो पूरा महीना आप लोगों ने फॉलो करना है। तो देख लेते हैं कि लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो लव लाइफ की जो करंट एनर्जी आई है वो थोड़ी सी सैड आई है आप लोगों की। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ हमारे स्कॉर्पियोज यहाँ पर ऐसे हैं जो इस समय लव लाइफ में ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, थोड़े से अपसेट हैं, थोड़े से परेशान हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप से निकलना ही आपके लिए सही होगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी मन बना लिया है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही आप लोगों के लिए सही होगा। तो ऐसी टाइप की जो है लव एंड रिलेशनशिप में आप लोगों की एनर्जी आई है। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है कि कुछ हमारे स्कॉर्पियोज यहाँ पर ऐसे हैं जो लव लाइफ में ना दो चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है और ये आप लोगों की एनर्जी भी हो सकती है। दो चीज़ें, मतलब कह लो कि आपके एक तरफ आपके पार्टनर हो सकते हैं, दूसरी तरफ आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर एक तरफ आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक तरफ जो है उनका करियर हो सकता है। तो कुछ ना कुछ दो चीज़ें हैं ऐसी जिस वजह से आप लोगों के बीच में ना थोड़े से जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर से ना आपको पूरा वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक क्लैरिटी मिलती है ना कि ये हमारे साथ आगे तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इस तरीके की जो क्लैरिटी है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, ठीक है, एक जो कमिटमेंट है उसका आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, और वो कमिटमेंट ना आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है ये, या फिर आपकी भी हो सकती है। आप ना ये सोच रहे हो कि यार किसे ज़्यादा चूज़ करूँ, क्योंकि नो डाउट आपके पार्टनर आपको भी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने परिवार को या फिर उनका करियर भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है ना, इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो इस कंफ्यूजिंग एनर्जी का फ्यूचर जो है वो ये रहने वाला है कि वो ना कहीं डिसीज़न नहीं ले पाएंगे आपको लेकर के, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे विश है लव लाइफ में जो आप लोगों की मैं पूरी होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ ना कुछ तो ऐसी लव लाइफ से रिलेटेड आप लोगों की विश है जो मैं यहाँ पर पूरी होते हुए देख रही हूँ।
कुछ लोग तो यहाँ पर ना लास्ट में हार मान करके मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई मंथ में लव एंड रिलेशनशिप में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी तक कंफ्यूज चल रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी कंफ्यूजन थी, तो फाइनली आप लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है जुलाई मंथ में। जो अभी तक आपके पार्टनर आप अपने तरीके से रेजोनेट कर लेना। यहाँ पर लाखों स्कॉर्पियोज की एनर्जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट करता है वो पार्ट आप अपने आप से लेना, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे ना, वो चूज नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए यहाँ पर ऐसे आया है कि आप लोगों की विश जो है वो पूरी हो जाएगी और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। ये कमिटमेंट जो है वो शादी का भी हो सकता है, ठीक है। और वो जो अभी तक वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे ना, काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। नो डाउट आप दोनों जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, क्योंकि 7 नंबर के यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर भी आप लोगों के ऊपर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ। तो जो भी कुछ मन मुटाव आपके रिलेशनशिप में कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी स्कॉर्पियोज, तो फाइनली आप लोगों के पार्टनर उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप भी जुलाई में बैलेंस कर जाएंगे और फाइनली एक डिसीजन पर आप लोग जो है पहुंच जाएंगे, ठीक है। डिसीजन ले पाएंगे आप अपने लव लाइफ के बारे में जुलाई में। और कुछ ना कुछ आप लोगों का ऐसा साइकिल है, कुछ ना कुछ आपका कार्मिक साइकिल है जो कि कंप्लीट होने जा रहा है जुलाई मंथ में, ठीक है। वो साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है और विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और जो जिनके पार्टनर यहाँ पर आप लोगों को लेकर के डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना, और फाइनली आप लोगों को हार कर ना आप लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ये कुछ लोगों की एनर्जी है। तो अपने तरीके से आप लोग रेजोनेट कर लेना, तो आप लोग छोड़ भी देंगे ना अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर भी किसी वजह से अगर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है तो वो चले भी जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ये है कि जजमेंट दे रहे हैं यूनिवर्स आप लोगों को जुलाई मंथ में। जो भी आप लोगों ने यूनिवर्स से विश की थी कि आप लोगों को अच्छा पार्टनर मिले, आपकी केयर करने वाला मिले, तो फाइनली आप लोगों का एक सोल कनेक्शन ना आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। नो डाउट कुछ के पार्टनर तो वापस आ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो अभी तक थी वो उसका जो है एंड होने जा रहा है। और कुछ लोगों के यहाँ पर ना कार्मिक रिलेशनशिप का एंड होने जा रहा है और एक नया रिलेशनशिप एंटर हो रहा है। और उस रिलेशनशिप में आप लोगों को काफ़ी खुशी मिलेगी, जो आपको चाहिए था वो आपको मिलेगा, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो नो डाउट स्कॉर्पियोज कुछ ना कुछ लव लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ आपकी विश है वो आपको पता होगी। कुछ ना कुछ विश तो आप लोगों की पूरी हो रही है और आप लोगों का जो इंतज़ार है वो ना ख़त्म हो रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर ये हो सकता है। और फाइनली आप लोगों की लाइफ में ना सेलिब्रेशन आ रहा है, फाइनली आप कुछ इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो फाइनली आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और जिनके पार्टनर यहाँ पर चले गए हैं और नए पार्टनर उनकी लाइफ में आने जा रहे हैं, तो आप भी ना अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए जुलाई में या फिर आने वाले 3 महीने में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर सिंगल लोग हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं लव रीडिंग के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का भी जो अभी तक शादी नहीं हो पा रही थी ना, जो अभी तक चाह रहे थे कि शादी हो जाए, लेकिन फाइनली शादी नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी, तो स्कॉर्पियोज आप लोगों की विशेष जो है वो सुनी जा रही है। अभी तक आप लोगों ने जो भी कुछ व्रत वगैरह किए हैं, जो भी कुछ भक्ति की है ना, वो सारे जो विशेष हैं वो आप लोगों की डिवाइन यूनिवर्स जो है पूरा कर रहे हैं। और आप लोगों के शादी के योग जुलाई में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप लोगों को ना ये भी बोल रहे हैं कि आपकी जो भाग्य की चाबी है ना स्कॉर्पियोज, वो यूनिवर्स के, आपके ईश्वर के, परमात्मा के, आपके
इष्ट देव के पास है या फिर देवी के पास है। तो जिसे भी आप मानते हैं उसकी आप भक्ति करना। अगर आप बाबा महादेव में विश्वास करते हैं तो बाबा महादेव का यहाँ पर आया है कि आप जुलाई में जितना हो सके बाबा महादेव की पूजा करना, सेवा करना, शिवलिंग की सेवा करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, दूध चढ़ाना। उससे आप लोगों के जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो कार्मिक आपके बैगेजेस हैं, वो आप लोगों के कटते चले जाएंगे और आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट मिलेगा। आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा और फाइनली आप लोगों की विश पूरी होगी और आप लोगों की लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आएगा। ठीक है, तो भाई स्पिरिचुअल होने की आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ना कहीं जो भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की लव लाइफ में बन रहे हैं या जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आपका जो चंद्रमा ग्रह है वो कमज़ोर है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसीलिए बाबा महादेव की भक्ति कीजिए जिससे चंद्रमा ग्रह आपसे प्रसन्न होंगी और आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लव लाइफ में या फिर शादी वगैरह में, वो आप लोगों के दूर होंगे स्कॉर्पियोज। ठीक है, और थोड़ा सा ना आप लोगों को बोला जा रहा है कि जुलाई में बाबा महादेव की तो भक्ति आप लोगों को करनी ही है, साथ ही आप लोगों को ना थोड़ा सा चैरिटी करने की, दान पुण्य करने की भी आप लोगों को ज़रूरत है। कुछ आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं तो गरीबों को थोड़ा सा कुछ बनाकर आप खिला दीजिए। ठीक है, कुछ मतलब कुछ तो आपको डोनेट करने की, दान करने की यहाँ पर ज़रूरत है, जिससे आपके जो कार्मिक बैगेजेस हैं, जो आपके पूर्व जन्म के जो आपके बैड कर्माज रहे हैं वो आपके रिलीज़ होंगे। ठीक है, वो आपके ख़त्म होंगे और आपके लाइफ में जो भी कुछ स्टकनेस आती है कहीं ना कहीं ग्रहों की वजह से, वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। 2 कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअल होने से आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप एक डिवाइन सोल हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं आप। ठीक है, तो जो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने, आप लोगों की ज़रूर विश पूरी होगी। तो स्कॉर्पियोज, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि जुलाई 2025 आप लोगों के करियर में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो स्कॉर्पियोज, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो करियर में मैं देख रही हूँ कि कुछ हमारे स्कॉर्पियोज यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो यहाँ पर कोई जॉब वगैरह फाइंड कर रहे हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो करियर में जो भी कुछ है आपका, सब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो डाउट सभी को इस रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा अपने लिए। तो आप लोगों की करंट की एनर्जी स्कॉर्पियोज मैं देख पा रही हूँ कि कुछ हमारे स्कॉर्पियोज यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, नो डाउट। और आप ना रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ये रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कुछ आपके रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के पूरे आएंगे, अच्छे आएंगे। ठीक है, आप लोग जो हैं उसमें क्लियर करेंगे आप अपने एग्ज़ाम को। आपका एग्ज़ाम पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ, एक अच्छी पोजीशन मिलते हुए देख रही हूँ। ठीक है, डिवाइन फाइनली आप लोगों की सुन रहे हैं। आप लोगों के करियर से रिलेटेड कुछ भी विशेष थी वो आप लोगों की पूरी होने वाली है और फाइनली आप लोग जुलाई मंथ में सेलिब्रेट करेंगे अपनी चीज़ों को, जिसका जो यहाँ पर जुलाई में काफ़ी, मैं ये भी देख रही हूँ कि जुलाई में आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं बता दूँ कि जिनका रिज़ल्ट जुलाई में आना है उनका रिज़ल्ट तो एकदम अच्छा आएगा। और कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स यहाँ पर जो 3 महीने का भी यहाँ पर कुछ ड्यूरेशन आया है, तो 3 महीने में भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन ना आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगा। कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट जो है वो आपकी ज़रूर होगी। ठीक है, और जो यहाँ पर काफ़ी समय से किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पास ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो नो डाउट
न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कोई नई जॉब का ऑफर आ सकता है जुलाई में, आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जो डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि करियर में किस फील्ड में जाएं, या फिर किसी दो करियर ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि दो नाव पे पैर रख कर के आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि डिवाइन की तरफ से जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं, उनको, अपनी इंट्यूशन को आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को अपने करियर में सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोगों के करियर में जो भी अभी तक स्टक सिचुएशन थी वो आप लोगों की दूर होगी। बस आप लोगों को बोला जा रहा है कि ऐसी कंफ्यूजिंग एनर्जी में ना रहें, दो चीज़ों को पकड़कर ना बैठे, एक ऑप्शन को अपने लिए चूज़ करें और उसी में अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे ना और आगे बढ़ेंगे, अपने करियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे और एक्शंस लेंगे पूरे डिसिप्लिन के साथ, तो नो डाउट आप लोगों को हायर पोजीशन ज़रूर मिलेगी। आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव कंफर्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों के करियर से रिलेटेड विशेस आप लोगों की पूरी कर रहे हैं। और जो यहाँ पर ना काफ़ी समय से ऐसे स्टक सिचुएशन थी ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, पूरी तरीके से तैयार थे, पूरे डिसिप्लिन से लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना एक ऐसी स्टकनेस वो फील कर रहे थे, कुछ हमारे स्कॉर्पियोज के, जैसे लाइफ ना आगे ही नहीं बढ़ रही है, एकदम रुक सी गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ना आप ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स ना आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह आए ना, वो आप लोगों को नॉलेज देने के लिए आए, ताकि उन ऑब्स्टिकल्स के अराउंड आप लोग सॉल्यूशन बनाएं। तो फाइनली वो जो ऑब्स्टिकल्स थे ना आप लोगों की लाइफ में, वो जुलाई में ना आप लोगों का कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। अभी तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही थी, आपके कार्मिक बैगेजेस की वजह से, आपके जो पहले के जो बैड कर्माज हैं उस वजह से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने बहुत बुरे कर्म करे हैं, हर किसी के बैड कर्माज होते हैं जिस वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं। हर किसी की लाइफ में होता है ये, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का वो जो कार्मिक साइकिल था, कार्मिक पैटर्न था, वो आप लोगों का एक ख़त्म हो रहा है जुलाई में। आप लोगों ने अपना एक कार्मिक पैटर्न जो है पूरा किया है और फाइनली एक सक्सेस का, सफलता का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, न्यू बिगनिंग का आप लोगों का एक साइकिल अब जुलाई मंथ में शुरू होने वाला है। बस आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपके पुराने तौर तरीके हैं सफलता पाने के, उन तरीकों में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। अपने करियर फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की आप लोगों को ज़रूरत है जुलाई मंथ में। और जो आपकी फील्ड में आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, उनसे आप लोगों को नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अगर आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने करियर में बिना गिव अप करे, तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, पूरे लाइन से आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। रिजल्ट्स आपको बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे। जो जॉब चाहते हैं आप, वो आपको मिलेगी, हायर पोजीशन मिलेगी। बस थोड़ा सा आप लोगों को बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन में आए। और ये ना आप लोगों की लाइफ का ना लास्ट फेज़ बचा हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को इतना वेट करना पड़ रहा है सफल होने के लिए। सारी चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, बस एक चीज़ रह गई है। बस यहाँ पर आप लोगों को हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन लाएं, इस वीडियो से भी मोटिवेशन लें। ठीक है, और आगे बढ़े अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना मेहनत करके ना आप, जो भी आपके आसपास कंपटीशन है ना, सबसे ऊपर आप स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त। आप में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी इंटेलिजेंट है आप, मैं देख पा रही हूँ। बस थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं आप लोग इंतज़ार करके कि पता नहीं कब हमारे एफर्ट्स का हमें फल मिलेगा। तो फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जजमेंट का कार्ड यूनिवर्स आप लोगों की ज़रूर सुनेंगे। कुछ भी आपकी विश है करियर रिलेटेड, तो वो पूरी हो रही है। बस पूरे डिसिप्लिन के साथ लगे रहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए और अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आइए। हर चीज़ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आप लोगों को। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपकी मटेरियल वर्ल्ड में जॉब, करियर, फाइनेंस सब कुछ आ जाता है, आपके रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं और एक तरफ आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है। तो अध्यात्म में भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के लिए द हेरोफेंट का कार्ड आया है। क्योंकि अभी तक आप जो इधर उधर भटक रहे थे ना, तो आपका ये भटकन जो है वो ख़त्म हो रही है और फाइनली आपको एक रास्ता मिल रहा है, और वो रास्ता यूनिवर्स आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों के इष्ट दे रहे हैं, आप लोगों के ईश्वर परमात्मा दे रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप बाबा महादेव में विश्वास रखते हैं तो आप लोगों को अपने करियर में जो भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं ना, इनको पार करने के लिए आप बाबा महादेव की जितना हो सके जुलाई में और अगस्त में भक्ति करना, आप लोगों को पूरे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो आपके कार्मिक पैटर्न्स अब ख़त्म होने वाले हैं ना, तो इस दौर में, इस फेज़ में ना आप लोगों को स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत हेल्प करेगा ये आपको। तो बाबा महादेव की भक्ति करना, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। बाकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड तो आ ही गया है। जो भी कुछ विश है आपकी, जो भी कुछ इंतज़ार है, सब कुछ पूरा हो रहा है। विश आपकी इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो रहा है फाइनली, ठीक है। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं कि जुलाई में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो आप लोगों ने फॉलो करना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टिस, लवर्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड से यही बोला जा रहा है कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप लोगों ने जुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है अपने करियर में, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके एक्शन लेना है। ऐसा नहीं करना है कि नॉलेज लिए जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन ज़रूर लेने हैं, टारगेट सेट करना है और एक्शन लेके टारगेट को पूरा करना है, और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस भी बनाए रखना है। सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, बस पेशेंस बनाना है और हार्ड वर्क करना है। और जो यहाँ पर कंफ्यूज हैं, कुछ डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं अपने करियर में, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि भाई कोई भी करियर ऑप्शन, किसी से भी नॉलेज ले करके जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको ये विश्वास है कि हाँ भाई इसमें मैं बेस्ट दे सकता हूँ अपना, उसको चूज़ करके आगे बढ़ जाइए। सारे ऑप्शंस ही अच्छे हैं। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी को भी चूज़ करके उस पर कुछ समय मेहनत कीजिए। थोड़े समय बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलो, ठीक है, इल्यूजन से बाहर निकलो और अपने लिए कोई अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ करके पूरा दिमाग से, पूरा नॉलेज ले करके, अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से डिसीज़न ले, एक्शन ले। और द लवर्स का कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोगों का सोलमेट, जो यहाँ पर सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका भी सोलमेट आने वाला है। जो शादी चाहते थे आप लोगों का भी एक सोल कनेक्शन आने वाला है, जैसा कि मैंने द वर्ल्ड के कार्ड में भी बताया। और जिन लोगों के साथ यहाँ पर भाई धोखा वगैरह हुआ था आप लोगों के पार्टनर से, आप लोगों का जो ख़त्म हो गया था रिलेशनशिप, तो फाइनली एक नया पर्सन, कार्मिक पैटर्न तो आप लोगों के ख़त्म हो गए थे जैसे मैंने द वर्ल्ड के कार्ड में बताया, और एक नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। हाई प्रेस्टिस के कार्ड से यूनिवर्स आप सभी स्कॉर्पियोज को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जुलाई में जितना हो सके बाबा महादेव की भक्ति करना, क्योंकि आप लोगों का मून ग्रह कमज़ोर है, जिस वजह से आप लोगों के करियर में भी और लव लाइफ में भी ऑब्स्टिकल क्रिएट होते हैं। तो इसको मजबूत करने के लिए आप लोग बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, ठीक है। सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, लेकिन बाबा महादेव की आराधना करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्कॉर्पियोज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।